दीप, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग राय है मेरी, और ये राय ये है कि इसमें आप लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ को 334 रुपये का इशू प्राइस रहेगा ऊपरी बैंड पर, और यहाँ पर जो इशू है 600 करोड़ का पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो अभी सिर्फ आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या नहीं रखना है, ये हम लिस्टिंग के बाद डिसाइड करेंगे। लिस्टिंग, क्योंकि हमें ये देखना है कि आगे आउटलुक किस तरह का मैनेजमेंट की तरफ से आता है, कितनी तगड़ी। अब तक की ग्रोथ जो है सालाना 18% है, और 18% की ग्रोथ के हिसाब से अगर आप देखें वही ग्रोथ अगर आगे मेंटेन होनी है, तो फिर ये आईपीओ लिस्टिंग पर महंगा हो जाएगा। तब फिर आपको लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। लेकिन अगर उससे बेहतर ग्रोथ आ सकती है, तो फिर इस आईपीओ में देखेंगे कि वैल्यूएशंस कंफर्ट और कितना है। फिलहाल अब से लेकर लिस्टिंग तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्यों करना चाहिए? एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स हैं इस बिजनेस में, सेकंड जनरेशन है, और उनको अनुभव है इस बिजनेस का, और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ जो आई है लास्ट ईयर बहुत स्ट्रॉन्ग आती हुई दिखी है कंपनी की तरफ से। पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं, एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं, ज़्यादा इनके पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ रखी नहीं उन्हें, ये फ्लीट कारों की फ्लीट चलाने का काम करते हैं। टैक्सीज, कार्स और बाकी जो व्हीकल्स हैं उनको किराए पे देने का काम करते हैं। ये कंपनी का बिजनेस है। अब धीमे धीमे कंपनी अपना बिजनेस जो प्रीमियम सेगमेंट की तरफ ले जा रही है, हाई एंड गाड़ियों की तरफ ज़्यादा जा रही है, जहाँ पर आपके लिए मार्जिन्स बेहतर हैं, वो एक अच्छा संकेत है। आगे इस बिजनेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो वहाँ पर आपके लिए ग्रोथ और पैसा बनाने का, सबको क्या है, क्वालिटी सर्विस चाहिए, क्वालिटी कार्स चाहिए। तो इसलिए अब ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए संभावनाएं बढ़ रही है। कुछ नेगेटिव्स भी हैं। पहली चीज़ तो ये कि 600 करोड़ प्रमोटर्स को जा रहे हैं, कंपनी को नहीं। तो कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा है पूरा आईपीओ में। दूसरा है कि कंपटीशन बहुत है इस फील्ड में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप होने का फायदा है, लेकिन प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी भी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपटीशन पूरा देते हैं। करेक्ट सर। तीसरी बात है कि दीप, जो फाइनेंशियल ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिख रही है वो सिर्फ पिछले साल की है। उसके पहले के 2 साल कंपनी का मानना है कि कोविड की वजह से खराब है, लेकिन कोविड तो 2020 का था। तो कई बार ये होता है कि आईपीओ के जस्ट पहले आपको फाइनेंशियल ज़्यादा मजबूत दिखते हैं कि आईपीओ लाना है, तो उस हिसाब से आपको दिख रहा है। तो वो एक साफ दिखा, क्योंकि आप देखिए FY22 में रेवेन्यू 147 करोड़ था, और पिछले साल 550 करोड़। तो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है, ईबिट 18 करोड़ से 90 करोड़, 10 करोड़ का प्रॉफिट 60 करोड़। तो क्या ये आगे मेंटेन रह पाएगा? इसका जवाब अभी हमारे पास है नहीं। तो जब तक लिस्टिंग पर मैनेजमेंट बताए नहीं कि आगे ग्रोथ किस तरह की होगी, इस पर एक लॉन्ग टर्म कॉल लेना मुश्किल है। इसलिए हम शॉर्ट टर्म और वैल्यूएशंस के लिहाज से देखेंगे, तो वैल्यूएशंस करंट प्राइसेस पे थोड़े महंगे हैं। 32 के पी मल्टीपल पर आ रहा है, जबकि WTI के एप्स वगैरह 21, 20, 21 के मल्टीपल पर ट्रेड करें, जो इनसे छोटी साइज में जरूर है। तो वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए, स्पेशली लिस्टिंग के बाद क्या एग्जैक्टली गाइडेंस होता है वो देखना जरूरी है, तब हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल ये है कि जब तक लिस्टिंग पर गाइडेंस ना मिले, तब तक आप लिस्टिंग के लिहाज से नहीं, लिस्टिंग के लिहाज से आईपीओ लगाइए। लॉन्ग टर्म का व्यू बाद में देखेंगे। लिस्टिंग के लिहाज से तो आप लगा ही सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू बाद में देखेंगे। और यहाँ पर आपको एक्शन दिखेगा। लिस्टिंग की भी तैयारी है, आईपीओ भी खुल रही है, तो बाजार बड़ा एक्शन में